हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम्पल लवर। आज के इस वीडियो में हम पुनः मंकी पॉक्स वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वायरस के बारे में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के में बता चुका हूँ, पर आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। मंकी पॉक्स क्या है, यह कहाँ से शुरू हुआ तथा भारत में इसका कितना केस अभी तक पाया गया है, इसकी जानकारी मैंने अपने पहले वीडियो में दे दी है। पर आज की इस वीडियो में भारत में इसकी स्थिति तथा पूरी दुनिया में इसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर न्यूज़ की कुछ कट ऑफ फोटो देख सकते हैं। मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि दुनिया के लगभग 80 देशों में इस वायरस के होने की पुष्टि की गई है और इसे WHO ने खतरनाक साबित किया है। अब बात करते हैं भारत में इसका कितना केस वर्तमान समय में है। तो मैंने पहले भी बता चुका है। इसका पहला केस भारत में केरल में पाया गया था, जो उस समय UAE से लौटा था। पर जो दिल्ली में पाया गया है वो रोचक करने वाला है, क्योंकि दिल्ली में पाया गया मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति का विदेशी यात्रा से कोई संबंध नहीं था। मैं आपको बता दें, ये वायरस त्वचा के संपर्क से फैलता है और इससे मृत्यु की 10% ही पाया गया है। यदि आप और जानना चाहते हैं तो बता दूं कि हमारे भारत में एक बीमारी को लोग छोटी माता के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार का फीचर इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विदेश की, तो यूरोपीय देशों में इसका सबसे अधिक मामला पाया गया है। इस WHO की न्यूज़ की फ़ोटो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि ये बीमारी किसी में पाई जाए तो आप उसे यह समझकर न छोड़ दें कि मुझे भी हो जाएगी। इससे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकती है और उसे शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमज़ोर बना सकती है। अब बात आती है कि इसे इतनी जल्दी WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी क्यों घोषित कर दिया। तो आप अपने स्क्रीन पर 5 मुख्य कारण देख सकते हैं। इसमें पहला है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंट्री विच इज in the case so that monkeypox virus has spread separately to many countries that have not seen it before। मतलब अधिकांश देशों की सूचना के अनुसार यह वायरस बहुत तेजी से अधिकतर देशों में फैल रहा है। दूसरा कारण है द थ्री criteria for declaring a public health emergency of international concern under the international health regulation which have been met। मतलब लोगों की स्वास्थ्य को लेकर इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। द एडवाइस ऑफ इमरजेंसी कमेटी विच हैज़ नॉट रिच्ड कंसर्न, यानी कि तत्काल या फिर इमरजेंसी कमेटी के एडवाइस के अनुसार भी इसे घोषित किया गया है। और चौथा कारण है साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत, एविडेंस मतलब सबूत और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पाँचवा है द रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य को लेकर इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन 5 आधार पर WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। ये बीमारी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है जैसी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका पहला केस 14 जुलाई को केरल में देखा गया। दूसरा केस 18 जुलाई को देखा गया, जो केरल में ही था। और तीसरा केस भी केरल में 22 जुलाई को देखा गया। पर चौथा केस 24 जुलाई को दिल्ली में देखा गया। हाल ही में यह पाया गया है कि केरल में पाया गया मामला विदेशी से तो ताल्लुक़ रखता है, पर यह जो दिल्ली का है वो विदेश से ताल्लुकात नहीं रखता। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो 17,000 से अधिक मामले इस वायरस का देखा जा चुका है। अगर हम आंकड़े देखें तो यूरोप में 11,985 है, वहीं टॉप 10 देशों में, जिसके अंतर्गत स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम शामिल है। अभी तक इससे 3 लोगों की मृत्यु की संभावनाएं हैं। और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये वायरस पहली बार कॉन्गो नामक देश में पाया गया था, जो एक जानवर में पाई जाती थी, पर अब ये इंसानों में पाई गई है, इसीलिए इसे जियोमेट्रिक डिजीज़ कहा जाता है। यह पहली बार 1958 में पाया गया था, जो एक बंदर में था, पर इसका पहला इंसानों में मामला 1970 में कॉन्गो के अंतर्गत देखा गया। पर यह वायरस इंसानों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर आप चिकन पॉक्स या फिर मिसल्स के बारे में थोड़ी सी भी जानते हैं तो इन तीनों में आप अपने स्क्रीन पर अंतर देख सकते हैं। जैसे बुखार का आना, तीनों में कॉमन चीज़ें हैं।
दाने निकलना मंकी पॉक्स में स्लो और चिकन पॉक्स और मिसल्स में तेजी से होता है। इनके फैलने की दर लगभग बराबर है। अगर बात करें किस देश में कितना है तो मैं आपको बता दूं, स्पेन के अंतर्गत 3125, यूएस के अंतर्गत 2890, जर्मनी के अंतर्गत 2268, फ्रांस के अंतर्गत 1567, नीदरलैंड के अंतर्गत 712, कनाडा के अंतर्गत 681, ब्राज़ील के अंतर्गत 592, पुर्तगाल के अंतर्गत 588, इटली के अंतर्गत 407, बेल्जियम के अंतर्गत 311, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 216, पेरू के अंतर्गत 143 और इजराइल के अंतर्गत 105 पाया गया है। इसके लक्षण अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है इलाज की, तो इसकी वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से करीब 85% तक कारगर है और इसके बचने का तरीका आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।